चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। STF दबाएंगे तो फिर हमारे पास स्टेटफुल क्लास खुल जाती है और उसके अंदर हमें ये पूरी एक बॉयलर प्लेट देता है। बॉयलर कोड स्टार्टिंग के अंदर शायद बताया था। बॉयलर कोड वो वाला कोड होता है जो आपका बिल्ट इन कोड होता है, जो आपको चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो, आप इसको पूरा उड़ा के खुद भी लिख सकते हो, मगर वो खुद लिखना जो हाँ आपको इन्होंने इतना अच्छा करके दे दिया कि नहीं यार, अगर बंदा क्लास बना रहा है तो ये ऐसे कर ले, तो ये ऑप्शनल है, उड़ा भी सकते हो, मगर ये उड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। STF लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्टेटफुल। अब मैंने इसका बनाया फॉर एग्जांपल DASHBOARDSCREEN स्क्रीन। ये इतना अक्लमंद है कि उसने खुद ही ढूंढ लिया कि आपने यहाँ पे ये लिखा है तो आप यही मंगा रहे बनाना चाह रहे होगे। खैर, अच्छा, मेन विजिट कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग पहला, हर क्लास के लिए जो अलग अलग होता है। हर क्लास के लिए जो अलग अलग विजिट होता है, जिसको मैंने कहा था कि ये डायरेक्टर लेवल का विजिट है। मैं वो तो मैंने बताया था आपको, MD है हर क्लास का एक, हर स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड। वेरी गुड, ज़बरदस्त यार, जीनियस हो माशाल्लाह। अच्छा, ए कैसी बातें कर रहा है, काला और सफ़ेद में तुमने सीखा तो था भाई। ऐप बार्स के अंदर कलर का काम नहीं है, कलर का काम था टाइटल के साथ। इस टाइटल के अंदर अब मैं यहाँ पे जाके अगर इसको पिंक कर दूंगा तो वो बोलेगा मैं तो पिंक हूँ। ये सारा अपना उसके अंदर चलेगा। खैर, अ, अभी हमारा जो फोकस था वो ये था कि स्टेट फुल क्लास के अंदर हमारे पास काम हम कैसे कर रहे होते हैं। इसके अंदर और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आप लोगों को बोलना ज़रूरी है, मैं बगैर बोले भी लिख सकता हूँ, मतलब मुझे मुझे याद है। अच्छा, और कौन सी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। भाई कहाँ जा रहा है ये लड़का। अच्छा जी, अभी तक के हमने सिर्फ एक ही विजिट इसके अंदर पढ़ा हुआ है, सही है, यानी कि सॉरी टेक्स्ट विजिट ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं इनको वो वाला विजिट काउंट नहीं कर रहा हूँ। टेक्स्ट विजिट के अलावा हमारे पास एक विजिट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर विजिट, सही है। यार ये बहुत अच्छी बात है, इस इस विजिट का नाम ही सेंटर है। ये सिर्फ बेचारा एक ही काम के लिए इस्तेमाल होता है, पूरे जो भी चीज़ है वो अपने पेरेंट के चाइल्ड के बीच में कर दे, सही है। अगर आपने इसके और इसके दरमियान सेंटर विजिट को डाल दिया, जैसे कि पाकिस्तान यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब राजू भाई की जगह पर नहीं, वे भाई ऐसे नहीं आएगा, वो पूरी स्क्रीन के ऊपर जब हम काम करेंगे। हम्म, अच्छा, मैं एक दिखाता हूँ। अच्छा, सेंटर की सारी प्रॉपर्टीज़ तो अपनी होती हैं, मगर ये एक प्रॉपर्टी लेता है जो ज़रूरी होती है, जो जिस चीज़ को वो सेंटर करेगा वो ले रहा है, हम यहाँ पे दे रहे हैं उसको टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन पे कॉल ना होने की कोई ख़ास वजह है, जल्दी बताओ यार, इतनी बेसिक बात है, कॉल क्यों नहीं हुआ अभी तक ये स्क्रीन पे। कहाँ से चीज़ें कॉल होती हैं, मेन पर आ गया, मेन यहाँ पे हमने पेज ही नहीं ऐड करा, सही है। हाँ, DASH, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सही है भाई। देखो डाटा कहाँ लिखा हुआ है। ये असल में इस वक्त जो अभी तक हमने नेविगेशन नहीं पढ़ी, ये जो चीज़ होती है राउटिंग नेविगेशन, ये आगे की चीज़ होती है, मतलब आप इस जगह से इस जगह कैसे जाते हैं, ये बटन दबा के वहाँ कैसे चले गए, आप आगे पीछे कैसे हो रहे हो। अभी हमने वो चीज़ नहीं सीखी, तो उसको ना सीखने की वजह से हम डायरेक्ट मेन पे काम कर रहे हैं। मेन तो एक ही दफ़ा होती है, स्प्लैश स्क्रीन यहाँ कॉल होती है, अब हम एक एक स्क्रीन को यहाँ पे डाल रहे हैं खुद, क्योंकि हमने नेविगेशन आती नहीं हमें इस स्टेज तक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड कॉल कर दिया। एट अ टाइम सिर्फ एक ही स्क्रीन के ऊपर जा सकता है, वही हो रहा है। नहीं, देखें समझिएगा, मटेरियल ऐप की एक प्रॉपर्टी है जो कि ले रही है होम, होम को चाहिए सिर्फ एक क्लास, एक क्लास उसको दे दी गई। अब उस क्लास को आपने पहले हमने दिया था होम, होम क्लास, होम स्क्रीन, होम स्क्रीन के अंदर एक फंक्शन है, होम क्लास सिर्फ इस फंक्शन को रिटर्न करती है, ख़त्म।
आगे जो है उसको पता ही नहीं है, वो था वो सारा कुछ। अब हमने क्या किया, इस होम को कर दिया बाईपास, ये रखा हुआ, कमेंट कर दिया। अब ये कभी भी नहीं कॉल होगी जब तक कि अनकमेंट ना हो। अब मैं कॉल कर रहा हूँ कौन सी क्लास, डैश। अब सारा काम सिर्फ जो इस फंक्शन के अंदर है वो कॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर है। अच्छा भाई, अगर ये मैं सेंटर यूज़ नहीं करता तो यहाँ पर आ रहा है, और अगर मैंने सेंटर यूज़ कर दिया ऑटोमेटिक इसने पूरा एरिया पकड़ा और साफ़ कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक हम सही है, बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा सा विजिट है। अच्छा, ऐप बार के लिए कलर कैसे देते हैं हम, इसको साइज़ कैसे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ क्यों नहीं आता, ऐसे ही आता है ना। नहीं नहीं, वो प्रॉपर्टी अलग थी, इस टाइप की इसके अंदर आता है। अबे एक ही लड़का यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है बस, सारे लड़के तो ऐसे जा रहे हैं। हाँ हाँ बाबूजी आता है मुझे। मौका दे रहे हैं। चलो अब अगली बार तुम। अच्छा यार, डेटा जिसके अंदर पिक्सल का वो सीन नहीं होता है ना। ये जब बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग साइड थी ना, मशीन लैंग्वेज में उधर से ऊपर उठते 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 तो उन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली कि अब हम लोगों को कोने पे जाके काम ही नहीं करना होता। अगर थोड़ी सी पिक्सल वाली जो पढ़ाई होती है ना, पॉइंट एंड पिक्सल्स की, वो बड़ी खतरनाक स्टडी हो जाती है, जिसको पिक्सल परफेक्ट यूआई कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हामी नहीं भरनी चाहिए उस यूआई की। अब कोई ऐप बनाते हो, कलर बताते हैं कि ये कलर डालना है, तो आप जाके RGB में वो बिल्कुल चेंज करते हैं, मतलब ये एग्जैक्ट कलर कि उसके 256 नहीं होना चाहिए, 200 होना चाहिए, रेड जो है वो ये करते हैं। इसको वो मुश्किल हो जाएगा, वो वाला जो तरीके कारण है वैसा भी होता है। एक चीज़ कहलाती है हेक्स कोड, वो दे दिया जाता है, ठीक तो वो जनरल चल रहा होता है, मतलब पूरी टीडी पापा हर जगह पे ना वही चल रहा होगा। जैसे कि अगर मैं ऐप बंद कर दी मैंने शायद, अब इसके अंदर हम अगर देखें तो अब ये देख रहे हो आप, अब ये बैकग्राउंड का जो कलर है ये दिया समझ लो उसने, बंदे ने, डिज़ाइनर ने, कि भाई ये ले लो। मगर जब हम स्पीड में काम करते 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 हो रहे होते ना, ये डाल दो वो डाल दो, अबे तुम कलर नहीं डाल सकते, फिर ये ऐसे जुमले हो रहे होते हैं। तो ये वाली सारी हमारी हरकतें होती हैं, खुद सेलेक्ट करा निकाला, चल पे जा जाने दे निकल। क्योंकि प्रॉपर क्या तरीक़ेकार है, डिज़ाइनर बनाएगा, दिखाएगा, निकालेगा, निकालने के बाद क्लाइंट को भेजेगा, क्लाइंट उस तस्वीर को अप्रूव करेगा, फिर डिज़ाइनर कोई प्रॉपर्टी देता है कि ये वाला कलर यूज़ करना है, और इससे डिज़ाइनर भाई ऐसे देते हैं। फिग्मा खुला हुआ नहीं मेरे पास, डिज़ाइनर ऐसे दिखाते हैं हमें चीज़ें। फिग्मा। फिग्मा, फिग्मा मैंने यूज़ किया, हाँ माशाल्लाह यार, दुबई की ऐप बनाई थी है ना, यूएस दुबई। सारे यहीं पर ही हैं। हाँ भाई, इसने कहा स्कोप नहीं, मैंने छोड़ दिया, क्यों नहीं है भाई, डीमोटिवेट कर दिया अब मैंने। उसने हमें ये बना के दी। अब हमने उसके अंदर से एक प्रॉपर्टी को भी सेलेक्ट करी, उसने मुझे उसके पूरे कलर सारी सिस्टम बता दिया। उसने टैक्स, मैंने देखा तो उसने मुझे टैक्स की प्रॉपर्टी आ क्यों नहीं रही, आजा भाई, मॉन्टी सराड है, सेमी बोल्ड है, 12 नंबर का है। एक एक चीज़ उसने ना पूरी, भाई ये बनानी है आपने, भाई ये बटन आपका ऐसा होना चाहिए, ये इसके फ्लोज हैं, यहाँ से एंटर होगे वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे निकलोगे, डार्क मोड में ऐसा दिखना चाहिए, वेबसाइट उसकी ऐसी होनी चाहिए, बड़ी एंड तक की ख्वारी है पूरी। वो बनाएगा, वो बनाने का फिर क्लाइंट अप्रूव करेगा। इससे पहले का आइटम क्या होता है ये कह लो, इससे पहले का आइटम होता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशंस। खैर छोड़ो, लंबा बैग यार, थोड़े ऑफ का भी हो रहे हैं हम भाई कसम से ऐसा ड्रैग होता हूँ। लोग, अलग से इसको पढ़ेंगे। अच्छा भाई, हम कुछ पढ़ रहे थे फ्लटर का, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आज का, सीरियस। मैं ऐप बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐप बार पढ़ चुके हैं हम लोग, सही है। अलग अलग किस्म के हम विजिट्स पढ़ेंगे, विजिट से पहले हम साइकिल पढ़ेंगे, क्लास की लाइफ साइकिल, जो थोड़ी सी देर में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अच्छा तो अब हमने एक अच्छा काम किया है, एक और चीज़ हम कहलाती है हमारे पास साइज बॉक्स।
ये एक साइज बॉक्स है, सही है। ये सिर्फ खाली स्पेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी इसके काम हम ले सकते हैं। कैसे कोई चीज़ ख़ास उसके अंदर करनी हो। ये देख रहे हो चाइल्ड, सबके साथ एक एक चाइल्ड आपको अलॉट हो रहा है, देख रहे हैं। अब अगर मैं इसकी विड्थ को, ये डेटा की मतलब डेटा जो टैक्स है इसका एक हाइट और विड्थ आती है। हाँ मैंने उसके साथ इसको बाउंड कर दिया, विड्थ मैंने इसकी कर दी 10, देख रहे हो टूट गया। अब ये इसी के अंदर काम करता रहेगा। हाइट मैंने इसकी कर दी 10, अब ये उसी के अंदर काम कर रहा है, बात समझ रहे हैं। ये 10-10 का एक ब्लॉक बना है, उसी ब्लॉक के अंदर काम करेगा। आपसे डिज़ाइनर ने बोला कि भाई फला ब्लॉक के अंदर काम करना है, तो उस ब्लॉक के लिए साइज बॉक्स, गैपिंग के लिए साइज बॉक्स, इन कामों के लिए साइज बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मगर इतना कूल नहीं है, यानी इसके अंदर इतना कोई काम करने की चीज़ नहीं। साइज बॉक्स एक विजिट है, थोड़ा सा ना ये इसको ये हाइट और विड्थ को इस्तेमाल करने के लिए, मतलब बनाने के लिए आता है। फॉर एग्जांपल यार इसको फॉन्ट के साइज़ कैसे देते हैं यार, ये वाली लाइट बंद कर दे, मुंह पे बिल्कुल ना दर्द दे रही है। कैसे, जल्दी बताओ। ऑलरेडी दिखते हैं फॉन्ट फॉन्ट दिख नहीं नहीं, ये वाली खोल दो, एक खोल दो, ये भी तो काम कर रहा है। मुझे मुंह पे पड़ रही थी, वाइट वाली बंद कर दे बस। फॉन्ट साइज दिखाओ ना। किसी को कौन सा देते हैं टैक्स के अंदर पूछा टैक्स के अंदर जाए हाँ आ गया, पढ़ने मैं तो पढ़ लूँगा, मैं तो आप लोग फॉन्ट साइज दिखेगी। फ़ॉन्ट साइज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन कह रहा है फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए? टेक्स्ट साइज हो गया। टेक्स्ट साइज़, हाँ भाई एक टेक्स्ट साइज़ हो गया। स्टाइल में जाना पड़ेगा। हाँ ये आया ना बाबू भाई, क्या नाम है, STYLE टेक्स्ट स्टाइल। यार ये तो आपको अजबर होनी चाहिए। अब हम देंगे, स्टाइल में आके text अच्छा जी, अब इसको हम दे दें 30। ये एरर समझ में आ सकता है किसी के? दिखा। पढ़ो उसको, ये इम्पोर्टेंट है। चलो कॉन्स्टेंट लगाएं टैक्स टाइल के पीछे कॉन्स्टेंट अब क्या मसला है, नहीं यहाँ पे लगाएं इस कंस्ट्रक्ट स्टाइल के बाद लगा दूँ, ठीक है। यहाँ लगाऊँ, टैक्स के साथ ठीक है। और कहाँ लगाना है? टैक्स के साथ ऊपर लगाएं टैक्स के ऊपर लगाएं टैक्स के ऊपर, टैक्स के पीछे। कॉमा लगाएंगे आखिर में उसके। पीछे पीछे टैक्स के पीछे लगाएं ले ले यहाँ पर। बस जवाब आ गया लड़के का भाई, अरे हो गया। आपने बिल्कुल सही पढ़ा था। वो दो ऑप्शन हमें बता रहा था, दिखाता हूँ। उसने, हमने होवर करा, इसने हमें दो चीज़ें बताई। यूज़ कॉन्स्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप कॉन्स्ट को यूज़ कर लो, एक आपका हिसाब के साथ। दूसरा बोला एक्सपेक्टेड टू फाइंड कॉमा, कॉमा हमने दिया नहीं। ब्लू लाइन का मतलब है कि आपको एक परफॉर्मेंस का कोई इशू मिल रहा है, या कोई ऐसी यूजलेस चीज़ कर रहे हो, या यूज़फुल काम नहीं है, मतलब बॉन्डिंग काइंड ऑफ चीज़ कह सकते हो, ठीक है। खैर, तो टीडी पापा कुछ भी नहीं आया क्योंकि 10-10 दिया हुआ हमने। हम इसको दे देते हैं 30 एंड 30, कुछ तो दिखे। अब देखो ये इतना उसमें आ रहा है नज़र, बिल्कुल छोटू सा हो गया। ये सारा हमने इसको उसके अंदर रोक दिया, बात समझे, एक ऑब्जेक्ट को बनाने की। मगर वो जो मैं कह रहा था कि इतना मज़ेदार नहीं है, उसकी ख़ास वजह है। तो बाज़ जगह हमें ये यूज़ करना पड़ता है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, चीज़ों के लिए वगैरह के लिए। अब एक चीज़ है जो बिल्कुल इसके जैसी है, मगर इससे बहुत हैवी है। ये मैं बार बार डिलीट कर करके बना रहा हूँ, आपको एक इजी आइडिया हो जाएगा, वरना ये इसी को ही मैं अपडेट कर सकता हूँ ऐसे। डायरेक्ट, मगर ये अच्छा तरीक़ेकार लगता है मुझे। एक और विजिट है जिसका नाम है ठेनर, सही है। ये भी, हाँ ये भी हाइट लेता है, ये भी 100, विड्थ लेता है 200, ठीक है। मगर इसके अंदर एक और बात भी है, ये डेकोरेशन भी लेता है। डेकोरेशन पे ओवर करा, डेकोरेशन लेता है। मुझे पता है कि डेकोरेशन ये ले रहा है, उसको कहते हैं बॉक्स डेकोरेशन। ये जब आप इसकी अंदर जाके पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ए हटो, कलर, जो बटन बनाने के लिए डिव बना दिया ना हमने एक तरह से ये। डिव 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 Div container ही होता है। डिव कंटेनर का ही होगा बॉक्स बना दिया। यार डिफ इसको कंसीडर कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप इसकी हाइट और विड्थ हटा देंगे ना तो ये पूरा को कवर कर लेगा। क्या? हाइट और विड्थ इसकी हटा देंगे ना तो ये पूरा कवर कर लेगा। पूरा का 100% हो जाएगा ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसको फोर्स कर रहे हैं ना हाइट और विड्थ।
अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, जैसे कि अगर मैं हाइट और विड्थ की हटा दूंगा, ये बिल्कुल सही है, ये कर लेगा। 100% हो गया। अब अगर मैं ये काम करूँ, चाइल्ड लेके बाहर आओ गंदा बच्चा, चाइल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को डाटा दे दूँ, तो उसने सारी की सारी अपनी शक्तियों को मुक़य्यद कर दिया अपने ही बच्चे तक। अच्छा तो उस सिनेरियो के अंदर मैं डिफ कहने से कह रहा हूँ, हिचकिचा रहा हूँ तो मगर चलेगा, सही है। फिलवर्क इसको अगर CSS के बैकग्राउंड से समझें तो ये डिव है, ठीक है भाई। अच्छा, और हमारे पास क्या है इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा किस्म की प्रॉपर्टीज़ है। चीज़ों को शेडो देना, शेप देना, बॉर्डर देना, कॉर्नर रेडियस करना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी मौजूद है। मतलब पूरा बटन इसी में बनता होगा। डेकोरेशन के अंदर ही आ जाएंगी ना साइड से। सब डेकोरेशन के अंदर आ जाएगा। हाइट मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 300 और विड्थ भी देता हूँ उसको 300। उसके अलावा इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये बात दिमाग में रखने वाली है, ये जो कलर प्रॉपर्टी है इसकी, ये डेकोरेशन के अंदर भी यूज़ होती है और बाहर भी यूज़ होती है। सही। अगर आपने बाहर यूज़ करा तब भी चल जाएगा, फॉर एग्जांपल सही है, ये तब भी चल जाएगा। मगर अगर मैंने डेकोरेशन ऑन करके इसको कर दिया, अब ये मुझे एक एरर दे देगा, ठीक है। और टेक्निकली ये जो पढ़ने वाली चीज़ें थोड़ी सी ख्वारी वाली हो जाएगी, फिर जब हम घूमते घामते फिरेंगे ना और इस इशू को उठा के इंटरनेट पे डालेंगे, तो फिर वो हमें बताएगा कि भाई जब डेकोरेशन यूज़ करो तो कलर की प्रॉपर्टी उसके अंदर यूज़ करो, बात ख़त्म। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक कि हम क्लियर हैं, ठीक है। इसके अंदर की और प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, मैं उसको टाइम बचाता हूँ। इसका हम रेडियस में भी वो कर सकते हैं ना, जो शेप बनाया हमने, जी, इसका हम रेडियस अगर हम वो करते हैं 50% भी लिया तो सर्किल बन जाएगा। मैं असल में एक थोड़ी सी चालाकी कर रहा था, ये कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ताकि टाइम भी हमारा बच जाए। जो कलर अभी हमने देखा वो ऐसे ही है, सही है। ये मैंने क्या किया, मैंने उस पर टैप करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली कॉपी कर लिया, ठीक है भाई। अब एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इसका नाम है बॉर्डर, इसको भी थोड़ी सी देर के लिए हटा देते हैं। एक प्रॉपर्टी है इसका नाम है रेडियस, रेडियस का मतलब होता है मोड़ना, कोने में मोड़ नज़र आ गया, सही है। तो अब हम कैसे इसको लेकर आ रहे हैं, ये एक जगह पे भी कर सकते हैं, आगे आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा था ना, ये हो जाए होमवर्क हो जाए, अभी ऐसे भूलोगे जैसे कि किसी ने बचपन में गाली दी थी। नहीं पाया ना, हाँ। वरना इम्प्लीमेंट करते। क्या यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देंगे। क्या करेंगे? अच्छा, इसको अगर हम और नहीं आप देख करो, इसको आपने जो दिया हुआ है आगे 40 दिया हुआ है, इसको हम परसेंट दे सकते हैं। आप अगर 50% लिखें इसको, नहीं, चलाएगा नहीं, चलेगा नहीं। 50% किस चीज़ का? अगर हम इसको जो आपने रेडियस दिया ना, सर्कल हो जाएगा वो। नहीं, किस चीज़ का? जो रेट दिया ना आपने, दिया हुआ कर्व दिया हुआ है ना, इसी को आप 50% करें। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि 50% दूँ किस चीज़ का? इसको चाहिए डबल की डाटा टाइप, परसेंट का कीवर्ड तो यहाँ पे इसको ख़राब कर देगा ना। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप मिक्स कर रहे हो कि आप ये समझ रहे हो कि इसको स्क्रीन का 50% दे दूंगा, सर्कल बना देगा उसको। इस कंटेनर का जो भी मतलब जो भी इसका टॉपिक चल रहा है उसका वो उसको हाफ दे देगा, तो इसको पूरा बना देगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरीके से इसके अंदर HTML CSS को एम्बेड ही नहीं करते। वो जो चीज़ रिलेट हो रही थी वो चीज़ तक तो मैं बता सकता हूँ, मगर उसके आगे जाने का अच्छा, इसको 100 करेंगे तो शायद मे बी मुझसे थोड़ा और हो जाए, ज़्यादा होगा। है ना। अब मैं इसको ले जाऊँगा 400 500 600, वो सर्कल बना ये देगा, बना देगा वो। सही सही। ठीक है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं था। मेन चीज़ थी प्रॉपर्टीज़ को डील करना, सही समझ गया। ठीक है भाई। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, उसका नाम होता है बॉर्डर। बॉर्डर अपने नाम से, ड्रोनेन लाइन जो हमारी है अफगानिस्तान के साथ बराबर में खोल के रखी हुई है, पूरे के पूरे बॉर्डर है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है इसकी अपनी इमेज की, ये ऐसे ही रहने दो, सही। ये इसलिए नहीं क्योंकि जब हम इमेज पढ़ रहे होंगे तब शायद हमें समझ में आए, क्योंकि नेटवर्क इमेज और एसिड इमेज हमें समझ में नहीं आएगा। वरना क्या कर रहा है,
नेट से इमेज उठा के लेकर आ रहा है ये वाली, ये नेट पे इमेज पड़ी हुई थी, अगर लोगों को इमेज सारी आ जाएंगी, सब आ जाएंगी, मगर अभी हमने इमेज सीखी नहीं है तो मैं इमेज यहाँ पे लगा ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, इससे हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ है इसके अंदर, और ये एक विजिट चल रहा है अभी हमारा ना, इसके अंदर एक चीज़ कहलाती है मार्जिन। मार्जिन एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी लेता है एज इंसेक्ट्स जियोमेट्री। अगर आपको मार्जिन को देना है इससे, क्या नाम है, खामोश दे दी, सारी साइड से, तो आप एज इंसेक्ट डॉट ऑल को लेकर आ सकते हो। उसके अलावा सिमेट्रिक समझते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब ये जो सारा दे रहा है इसको हॉरिजॉन्टल दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, वहाँ से भी दे रहा है, सही है। ये उसमें HUCF में मार्जिन टॉप होता था, मार्जिन बॉटम। वही हाँ। चीज़ है सेम। अब हम एक और काम कर सकते हैं इसके अंदर, आपने यहाँ से इसको लिया और ओनली कर दिया। अब मैं टॉप पे गया तो मैंने बोला पार्टी टॉप से तो आप आ जाओ 40, और लेफ़्ट से आप आ जाओ 100, सही है। समझ रहे हैं। तो ये सारी जो हरकतें हैं वो इससे चल रही हैं। अब एक और चीज़ होती है जो इसका कंटेनर, ये आपको तो याद है ना, ये बाउंड्री बाउंड्री का कुछ पढ़ रहे थे हम, इनकैप्सुलेशन। माशाल्लाह यार, ये नहीं भूलना, ये जो ऊप के ये 2-3 पिलर है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस स्टेज में। तो इनकैप्सुलेशन आपका दोस्त है, आ रहा है समझ में। अच्छा जी, चाइल्ड टेक्स्ट का कलर कैसे लिखते हैं? ये भाई, पहले डॉट, हाँ, ये कलर तो ब्लैक ही आएगा ना, साइज ले लेते हैं। सही है, इसको बीच में लाने के लिए क्या करते हैं? सेंटर, क्लिक करके बल्ब पे क्लिक करा, रैप कर दिया मैंने सेंटर में, ऑटोमेटिक उसको सेंटर के अंदर लेकर आ गया। यहाँ तक हम सेट हैं। अच्छा जी, अब समझने की एक और चीज़ हमारे पास, यहाँ तक तो हम सही हैं, मगर अगर मैं ये यूज़ ना करूँ तो कंटेनर के अंदर एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है पैडिंग। अंदर बेहतरीन। अब इसने अपनी सारी तरफ से स्पेस दे दी, अंदर की चीज़ को अभी स्पेस दे अंदर दी। काम हो रहा है। अभी अंदर काम हो रहा है, ठीक है भाई, सिर्फ टॉप से ले ली। बात समझ में आ रही है? ये जो एक एक चीज़ कर है, ये इजी भी है, और सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस के ऊपर, इसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव नज़र आएंगे ना अपने करते हुए, वो आपको थोड़ा हाई फाई हो जाएगा इंशाल्लाह। ये वाली चीज़ समझ में आई? ठीक है। गुड है, फुल, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे कोई स्क्रीन का नाम बताएं। हो गया ना? लैंग्वेज कौन सी है हमारी? डार्ट। आर्ट, स्टेटफुल लाने के लिए क्या होता है? थोड़ा ज़ोर से बोले ना। अबे यार, टायर्ड यार, अल्लाह खुश रखे। जान लगा दी भाई ने। शुक्र है कुल्ला पिक के बाद नहीं हो रहा है। STF जस्ट शेडिंग जो करेंगे हम, वो जो देंगे इसको, जैसे हम लेट्स वन बॉर्डर जो बनाया आपने, ग्रेडियंट, वो शेडो, उसके सब अंदर कुछ। इसी के अंदर देंगे ना बेसिकली। मैंने जो एक लफ्ज़ बोला ना, डेकोरेशन, भाई ये गैंगस्टर है। ये ग्रेडियंट यहाँ पर आ गया, बॉक्स शेडो आ गया, आप एंड कर दो। मगर क्या है, डे 1 के ऊपर अगर हम इतना पढ़ लें तो फ़ायदा नहीं है। नहीं सही है, वो तो आप पता है फ़ायदा क्यों नहीं है? कद्दू इम्प्लीमेंटेशन भी आएगा। ये इंस्टॉल होगा नहीं, इंस्टॉल नहीं होगा तो टैक्स नहीं पता, बस जितना पता है उतना पता है। करेंगे सर। सही है भाई। नहीं, कल हो जाएगा, आप देखिएगा। ग्रुपिंग हो गई? भाई ग्रुप मैं स्टार्टिंग से सीख रहा हूँ, आप लोगों को ग्रुप बना ले, मैं सबको इज्जत के साथ बोल दिया पार्टी ग्रुप, पार्टी ग्रुप। कोई बंदा मेरी बात ही नहीं, मैं कटा के रखा हुआ है आप लोगों ने। ग्रुप बना लें, ये तो पहले दिन कर लेने वाले काम थे। अच्छा, ये वाली मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ।